दोस्तों दिवाली का टाइम है। आतिशबाजी के इस त्योहार पर अगर बम पटाखे मेरा मतलब है क्रैकर्स नहीं जलाएं तो फिर क्या ही किया। सही बात है ना। वैसे आप लोग भी दीपावली पर जमकर भाई आतिशबाजी तो करते ही होंगे, मैं जानता हूँ। अब आप सब कहेंगे भाई क्यों नहीं करते हैं, साल में एक बार ही तो मौका मिलता है। हम कहेंगे भाई बहुत अच्छे, लेकिन सुनिए मेरी बात। क्या आप ये बात जानते हैं कि छोटे छोटे लेकिन धमाकेदार इन क्रैकर्स को किस तरह से बनाया जाता है, इनका मेकिंग प्रोसेस क्या है? अगर नहीं तो आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज हम आपके सामने दोस्तों लेकर आए हैं पटाखों का मेकिंग प्रोसेस, जहां पर आप अपनी फेवरेट फुलझड़ी और रॉकेट सहित कई दूसरे पटाखों को बनता हुआ देखेंगे। तो आइए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन वीडियो को। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कभी भी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं आपकी प्यारी फुलझड़ी को, जो बच्चों को खूब लुभाती है। ये देखिए, ये है भाई नए जमाने की नई फुलझड़ी। इसे आप फुलझड़ी से ज्यादा छोटा और एकदम स्लिम अनार क्रैकर कह लीजिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसकी लाइटिंग देखिए भैया, बच्चे इम्प्रेस हो जाते हैं। दोस्तों इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले मोटे कागजों से बनी एक मोटी और लंबी स्टिक में बारूद को भर लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे भाई कि ये स्टिक कहाँ से आई, कैसे बनती है? तो भाई देखिए, बात ऐसी है कि इन स्टिक्स या बैम्बूज को बनाने का काम मशीनों की मदद से किया जाता है। चलिए सबसे पहले आपको यही प्रोसेस हम दिखाते हैं। यहाँ ये ही है पटाखों की फैक्ट्री, जहाँ इन स्टिक्स या बैम्बूज को तैयार किया जाता है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मोटे और मजबूत मटेरियल से बने इस तरह के बड़े बड़े पेपर्स या शीट्स को मंगवाया जाता है। इन शीट्स को कटिंग मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। ये कटिंग मशीन इस शीट को बड़े और रेक्टेंगल शेप में इस तरह से काट देती है। यही सभी शीट्स के टुकड़ों को रोल होने के लिए आगे भेज दिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये कोटिंग मशीन से ही लिंक है ये रोलिंग मशीन, जो इन शीट्स को ग्लू की मदद से रोल करवाने वाली है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस मशीन में ये लगातार घूम रहा चरखा ग्लू से भीगा हुआ है, जो कुछ इस तरह से शीट पर ग्लू लगाकर उसे रोल होकर मजबूती से चिपकने में मदद कर रहा है। अब बारी आती है इस बड़े बैम्बू को छोटे बैम्बू में कट करने की, जो यही मशीन अपने आगे के पार्ट में करने वाली है। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से ये छोटे बैम्बूस हमारे सामने है। सेम इसी तरह से फुलझड़ियों के लिए पतली शेप्स को भी तैयार किया जाता है। इन शेप्स में बारूद भरने के लिए एक अलग से रूम होता है, जहाँ इनके अंदर बारूद फिल किया जाता है। इन अंकल जी को देखकर आप समझ सकते हैं कि इन शेप्स में बारूद भरने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि इन्हीं का हाथ है। अब बारूद भरने के बाद ये कितनी बेरंग सी नजर आ रही है ना। चलिए इनमें रंग कैसे भरा जाए ये देखते हैं। पतली लेकिन अट्रैक्टिव इन क्रैकर्स को अब आगे भेजा जाएगा, ताकि इन्हें इनके लुक और पैकेट में भेज दिया जाए। यहाँ पे आप देखिए, कुछ इस तरह से एक स्पेशल से ग्लू और रंग बिरंगे कागजों की मदद से इन्हें रैप कर दिया जाता है। इसके बाद ये आगे जाकर इस तरह से पॉलिथीन में पैक हो जाती हैं। दिखने में छोटी है बॉस, लेकिन है काफी इंटरेस्टिंग। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आसमान की सैर करने वाले रॉकेट को भाई किस तरह से बनाया जाता है। अरे मैं उस रॉकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस भाई क्रैकर वाले रॉकेट की बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लग रही है ना? देखो भाई, अगर हमारी मेहनत और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। चलिए अब रॉकेट को बनते हुए देखते हैं। दोस्तों रॉकेट्स को बनाने के लिए सबसे पहले जिस कंपनी का रॉकेट है उसके प्रिंटेड छोटे छोटे स्टिकर्स को काट कर इस तरह के गोल्डन टेप्स या कागज में शेप दे दिया जाता है। आप देख रहे होंगे ये पूरा काम मशीन के द्वारा ही किया जा रहा है। इसके लिए इस गोल्डन कागज और उस कंपनी का प्रिंटेड स्टिकर को मशीन में डाल दिया जाता है। फिर मशीन कुछ इस तरह से इन्हें बाहर निकालने के साथ साथ काट कर अलग कर देती है। यहाँ से इन्हें बाहर मजदूरों के पास भिजवा दिया जाता है, जो पहले से रेडी पार्ट्स पर इन्हें चिपकाकर मार्केट की तरफ रवाना करेंगे। यहाँ ये मजदूर पहले से तैयार इन छोटी सी शेप को एक साइड से सीमेंट की मदद से बंद कर रहे हैं। इन्हें क्लोज करने के लिए सीमेंट के अलावा दूसरे मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे बंद करने के बाद इसके अंदर बारूद भरने के लिए इसे आगे मजदूरों के पास भेज दिया जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये मजदूर कितने अलग अलग अंदाज में इस शेप के अंदर बारूद भर रहे हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रैकर्स की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को कुछ खास तरह के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि जब तक वो अंदर हैं फैक्ट्री के, वो स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं और न ही कोई आग वाली चीज को अंदर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कई तरह के प्रिकॉशंस उनसे फॉलो करवाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बारूद भरकर अब ये शेप तैयार है। दोस्तों बारूद भरने के बाद इन्हें आगे वाले रूम में रवाना कर दिया जाता है, जहाँ इनके अंदर कुछ इस तरह से आग लगाने वाली स्टिक को सेट किया जाता है। चलिए अब चलते हैं भाई थोड़ा सा और आगे, जहाँ ये दीदी एक बहुत ही खास तरह के लिक्विड के साथ इन शेप्स की टोपी मेरा मतलब है कि चोटी तैयार कर रही हैं। चोटी यानी ये ट्रायंगल शेप जो रॉकेट क्रैकर्स के ऊपर कुछ इस तरह से लगी हुई होती है। जी हाँ, यही टोपी या कैप बोल लीजिए। अब यहाँ इन ट्रायंगल शेप्स को इस स्टिक के साथ एक खास तरह के ग्लू की मदद से जोड़ा जा रहा है।
ये सब होने के बाद दोस्तों बारी है आखिरी प्रोसेस की, जिसमें इन रॉकेट्स को इनके पैर, मेरा मतलब है रंग बिरंगी स्टिक्स दी जाएंगी, जिनकी मदद से ये खड़ी हो पाएंगी और आसमान में ऊंची उड़ान भर पाएंगी। तो देखे हाँ गौर से देखे, कुछ इस तरह से इन पतली और रंग बिरंगी लेकिन मजबूत स्टिक्स को इन रॉकेट्स में फिट करके उसके ऊपर इस तरह से लेबल को चिपका दिया जाता है और ये आपके रॉकेट बनकर पूरी तरह से है तैयार। अब बारी है भाई इनकी पैकिंग की, जो कि यहाँ पे चल रही है। पैकिंग के हिसाब से देखें तो एक बॉक्स के अंदर आपको 10 रॉकेट्स देखने को मिलते हैं, है ना मजेदार। वैसे दोस्तों आपको सबसे ज्यादा कौन सा क्रैकर अच्छा लगता है हमें बताइए जरूर, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और हाँ, वीडियो पसंद आई या नहीं ये भी बता दीजिए। वैसे आप किस शहर से हैं, मेरा मतलब है कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, बताइए। चलिए अब देखते हैं अपने अगले धमाके को, मेरा मतलब है क्रैकर को। दोस्तों अब हम एक भारी भरकम धमाकेदार और जोरदार क्रैकर को बनते हुए यहाँ देखने वाले हैं। आर यू रेडी? तो आइए भाई फटाफट से वीडियो को लाइक करके आगे देखें। दोस्तों हल्क का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना? कितना मजबूत, पावरफुल और विशाल था यार वो। वैसे क्या आप जानते हैं कि हमारे इस धमाकेदार आइटम का नाम भी हल्क है? जी हाँ, हल्क क्रैकर। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये उम्मीद से ज्यादा धमाकेदार होगा। तो चलिए भाई इसका धमाकेदार मेकिंग प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्रैकर्स को बनाने के लिए सबसे पहले मशीन का यूज किया जाता है। मशीन की मदद से इन शेप्स को तैयार कर लिया जाता है। ये शेप्स किस तरह से बनती हैं ये तो आप देख ही चुके। अब ये शेप्स बारूद खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ ये वर्कर इसमें बारूद भर रहे हैं। इन शेप्स को बारूद भरने के बाद यहाँ इस रूम में भेज दिया जाता है, जहाँ ये वर्कर्स बड़े ही फास्ट और निराले अंदाज में इन्हें इनका लुक देते हैं। इनके लुक के लिए भाई न्यूज़पेपर, कंपनी का लेबल और ग्लू की मदद ली जाती है। इसके लिए कुछ न्यूज़पेपर और इस कंपनी के लेबल को ग्लू की मदद से एक साथ भाई ज्वाइन कर दिया जाता है। हाँ यहाँ ये आप देख ही रहे, ये आंटी जी कितने फटाफट, बोले तो एकदम राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड के साथ भाई इन शेप्स की ड्रेसिंग का काम कर रही है। ड्रेसिंग होने के बाद इन्हें पैकिंग रूम में भेज दिया जाता है, जहां कुछ इस तरह से 5-5 और 6-6 के सेट बनाकर इन्हें पैक कर मार्केट के लिए रवाना कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा धमाकेदार, अट्रैक्टिव और मजेदार क्रैकर के मेकिंग प्रोसेस को। दोस्तों इस क्रैकर को हम 7 कलर शॉट्स के नाम से जानते हैं। इस तरह के क्रैकर को बनाने के लिए इस तरह के मजबूत और सॉलिड पेपर या शीट का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इस पेपर को कटिंग मशीन की मदद से बड़े बड़े शेप्स में काट लिया जाता है। ये प्रोसेस कैसे होता है आप देख सकते हैं। इसके बाद में इन शीट्स को आगे रोल होने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ मशीन की मदद से इन्हें इस तरह से रोल कर दिया जाता है। रोल होने के बाद ये कुछ इस तरह के दिखाई देने पड़ते हैं। हालांकि इन्हें बीच में ही मशीन की मदद से छोटा भी कर दिया जाता है। अब यहाँ से ये सॉलिड और छोटे से रोल्स में जाने वाले हैं बारूद के ढेर में, जहाँ वर्कर इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से ये वर्कर्स इन रोल्स के अंदर बारूद भर रहे हैं। पास में ही दूसरा वर्कर भी मौजूद है, जो इन्हें पहले से तैयार किए गए बारूद के एक मजबूत ढक्कन के साथ कवर कर रहा है। अब क्योंकि इसे मजबूत बनाना है तो भाई इसीलिए इस कैप को मजबूती देने के लिए इन शेप्स को दूसरे वर्कर के पास ट्रांसफर किया जा रहा है। अब यहाँ बैठे ये कारीगर महाशय इन बैम्बूज के ढक्कन को इस अलग अलग तरह से औजार के साथ फिट करने वाले हैं। इसके साथ इन बैम्बूज में पतले और छोटे गोल शेप को भी फिट किया जाएगा। इसके लिए ये महाशय सबसे पहले तो भाई रोल को उठाते हैं और उसके ऊपर इस कैप को इस तरह से रखकर उसे ठोक देते हैं। ठोकने का अंदाज देख रहे हैं, देखो हाथों से अंकल इतनी सॉलिड मार दे रहे हैं कि भैया ढक्कन की औकात ही नहीं है कि वो बाहर आ जाए। वाकई में काफी मजबूत हाथ होंगे इनके। खैर चलिए भाई आगे का प्रोसेस देखते हैं। कवर अप होने के बाद अब बारी आती है टैपिंग की। यहाँ बैठी 2 महिलाएं इस काम को अंजाम देने वाली है। इनमें से एक महिला उसके ऊपर टेप लगा रही है, जबकि दूसरी मैडम मुस्कुराते हुए उस टेप को सही से सेट कर रही है। अब ये आधे अधूरे से 7 कलर स्टार क्रैकर्स हो चुके हैं पूरे तैयार। बारूद भर चुका है। अब बारी है भाई लेबल और जलाने वाली स्टिक की। तो चलिए देख लेते हैं आगे कुछ और रह तो नहीं गया। भाई आंटी जी का रैप अप करने का स्टाइल देखकर तो मेरा मन आए हाय हाय बाग बाग हो गया। आप खुद ही देखिए आंटी जी कितने अलग और हट के अंदाज में उन्हें रैप कर रही हैं। ग्लू की मदद से ये आंटी जी इस बैम्बू को उसकी कंपनी की पहचान दे रही है और पास ही बैठे ये जनाब इन्हें इनके बॉक्स में पहुंचा रहे हैं। तो भाई ये बन गए हैं आपके 7 कलर शॉर्ट्स क्रैकर्स। तो दोस्तों आज हमने देख लिए कई तरह के क्रैकर्स के मेकिंग प्रोसेस। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भाई लाइक करो, शेयर करो, कैसी लगी कमेंट करो। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखो। बाय बाय।